हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सुबह सुबह ही हम लोग हो गए हैं तैयार और जा रहे हैं रामनगर। लेकिन दोस्तों जरा रुकिए रुकिए, ये व्लॉग रामनगर का थोड़ा अलग होने वाला है। इस व्लॉग में आपको काफी कुछ देखने को मिलेगा, तो बने रहिए दोस्तों मेरे साथ एंड तक। आप देख रहे हैं ट्रैवलिंग विद अरोरास। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का व्लॉग। और हाँ दोस्तों, मिस कुछ भी मत करना वरना बहुत कुछ मिस हो जाएगा। तो दोस्तों हमारी जर्नी हो चुकी थी स्टार्ट और फिर हम लोग पहुँचे सितारगंज। तो यहाँ से हम लोग को 2 घंटे और लगने वाले थे और बारिश हो गई थी शुरू, मौसम हो गया था बहुत ही बढ़िया। लेकिन टेंशन भी हो रही थी, ऐसा लग रहा था कि यार कहीं रास्ते में कहीं पानी ना मिल जाए। वैसे तो दोस्तों हम लोग नैनीताल या भीमताल का प्लान बना रहे थे, लेकिन वहाँ जाना भी सेफ नहीं था क्योंकि अब बारिश का मौसम है तो पानी कहीं से भी आ जाता है या लैंडस्लाइड भी हो जाती है अक्सर। तो हमने सोचा क्यों ना यार रामनगर चलते हैं, मज़ा तो आएगा ही वहाँ पर भी। बस नैनीताल के पास रहने का एक यही फ़ायदा है कि पहाड़ बहुत अच्छे दिखते हैं, व्यू बहुत सुंदर आता है यार। और शादी से पहले भी ना जब बारिश होती थी तो उसके बाद में जब हम लोग छत पर जाते थे तो पहाड़ एकदम साफ दिखते थे। और ये देखो यार रहमत ने क्या हाल करा है। मैं रहमत के लिए फ्रूट्स काट के ले आई थी तो उसने चॉकलेट और फ्रूट सब कुछ मिक्स कर दिया। और मौसम देखो भाई साहब, मौसम कितना ज़बरदस्त हो रहा है दोस्तों। मुझे तो बहुत ही मज़ा आ रहा था क्योंकि आपको पता ही है कि मुझे ऐसा मौसम बहुत पसंद है। और ये देखिए आ गई हमारी रहमत। और इसी जगह की हमें टेंशन थी कि कहीं पानी ना आ गया हो, बट थैंक गॉड पानी ज़्यादा नहीं था। अगर यहाँ पर पानी होता तो हमें वापस मुड़ना पड़ता और दूसरे रास्ते से आना पड़ता, जो कि हमें बहुत लंबा पड़ता। ऐसे 2 रास्ते आते हैं, अब एक और आएगा, अब देखते हैं। वहाँ पर पानी नहीं मिला तो फिर तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। और ये देखिए दोस्तों आ गया वही वाला मंदिर और वही वाला रास्ता। और शायद पानी नहीं है वहाँ पर, अभी आगे जाकर देखते हैं। बट सबसे पहले हम लोग यहाँ पर दर्शन करेंगे फिर आगे जाएंगे जैसा कि हमेशा करते हैं। और फिर पहले दीपक ने पंडित जी से टीका लगवाया और यहाँ रहमत कह रही थी बाबू कि मतलब मेरे भी टीका लगा दो, और फिर मैंने लगवाया। और फिर आई हमारी रहमत की बारी। सामने भी लगा दीजिएगा पंडित। बस अब हमारी जर्नी जाएगी अच्छी क्योंकि भगवान के दर्शन हो चुके हैं। और रहमत कह रही है पंडित जी से थैंक यू। देख लो एक बार, रोना मत बाद में। और अब हम निकल गए थे और हमें इसी जगह की बस टेंशन थी कि पानी ना हो। अब यहाँ नहीं मिला तो इसका मतलब कहीं भी नहीं मिलेगा। ये 2 ही जगह है जहाँ पर पानी का डर रहता है क्योंकि ये बहुत खतरनाक जगह है दोनों। तो अब यहाँ पे सब कुछ ठीक है। उत्तराखंड की दोस्तों सबसे अच्छी बात यही है और सबसे बड़ी पहचान यही है कि यहाँ पर ग्रीनरी बहुत है और पॉल्यूशन भी उत्तराखंड में इतना नहीं दिखता एज कम्पेयर टू अदर सिटीज़। और अब हम हल्द्वानी के गौला ब्रिज पर पहुँच गए थे। देखते हैं यहाँ पर पानी आया है कि नहीं आया है। बरसातों में तो थोड़ा बहुत पानी तो होना ही चाहिए नीचे नदी में। चलिए चेक करते हैं अभी। तो पानी तो दोस्तों है लेकिन कम है, इतना नहीं है। अब दोस्तों हल्द्वानी से पहले एंट्री करते ही फाटक हमें मिला बंद। और ये देखिए दोस्तों कितना कूड़ा है यहाँ पर, बट सामने का व्यू देखिए कितना सुंदर लग रहा है, कितना प्यारा है। बादलों में छुपे हुए पहाड़ कितने सुंदर लग रहे हैं दोस्तों। तो आप वो सामने इंजन देख रहे हैं ना, वो जो जा रहा है, उसी की वजह से हमें इतना वेट करना पड़ रहा था। मुझे लगा शायद ट्रेन आ रही है कोई। और फिर हम हल्द्वानी पहुंच गए थे। अब यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है रामनगर। और अब हमें लग गई थी भूख, तो हम काफ़ी देर से रेस्टोरेंट ढूंढ रहे थे तो हमें एक यही रेस्टोरेंट दिखा। अब देखते हैं यहाँ का टेस्ट कैसा है दोस्तों, मैं आपको बताती हूँ। अभी पहले तो हमने जब एंट्री करी तो पूरा अंधेरा ही अंधेरा हो रहा था, यहाँ पर कोई लाइट नहीं जल रही थी। तो मैंने आटा मोमोज ऑर्डर करे और दीपक ने अपने लिए वेज मैगी।
और दोस्तों जब तक आ रहा था हमारा ऑर्डर, हमने सोचा क्यों ना थोड़ा शूट कर लिया जाए, तो हमने लाइट जलवाई उनसे और थोड़ा शूट किया। फिर इस रेस्टोरेंट के बगल में एक होटल मैनेजमेंट का इंस्टीट्यूट था और वो स्टूडेंट्स बाहर आ रहे थे, अंदर जा रहे थे, उन सबसे हेलो हाय कर रही थी रहमत। और अब हमारे आटा मोमोज आ चुके थे और दोस्तों मैं आपको क्या बताऊं, टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। इतने सारे प्याज भरे हुए थे अंदर, सिर्फ प्याज ही प्याज की टेस्ट आ रहा था। मैं दोस्तों इन मोमोज को रेटिंग 5 आउट ऑफ 10 देना चाहूँगी। और फिर आई दीपक की मैगी का टेस्ट तो ठीक था। और फिर हम लोग निकल गए वापस क्योंकि लेट हो जाएगा बहुत ज़्यादा। अभी तो भूख लगी थी तभी रुके थे, लेकिन भूख भी हमारी कुछ मिटी नहीं, टेस्ट कुछ ज़्यादा मज़ा आया नहीं खाकर। और ये देखिए दोस्तों कितना सुंदर लग रहा है, इतनी ग्रीनरी और ऊपर से मौसम इतना सुंदर, यार कसम से मज़ा आ गया। फिर हम दोस्तों पहुँचे वही वाले ब्रिज पर जिसका नाम था कोसी बैराज, आपको याद तो होगा ही। और हम लोग जा रहे हैं वीकेंड पर और वीकेंड पर तो भीड़ मिलेगी ही मिलेगी, तो तभी मज़ा भी आता है जब गैदरिंग होती है। अब खाली खाली जाने में क्या मज़ा। और फिर हम लोगों ने लिया होटल, और इस बार हमने थोड़ा डिफरेंट होटल लिया था क्योंकि एक ही में व्लॉग बनाएंगे तो बोर हो जाएंगे ना, तो हमने कहा इस बार थोड़ा अलग लेते हैं। और यहाँ पर हम लोग पहले भी रुक चुके हैं, तब हमारी शादी को सिर्फ 5-6 महीने ही हुए थे, तब हम लोग रामनगर आए थे, तो हमने यही वाला होटल लिया था। और दोस्तों रश देख रहे हैं पार्किंग में कितनी ज़्यादा है, क्योंकि वीकेंड है तो फिर मज़ा भी आएगा, गैदरिंग भी मिलेगी। दीपक ने चेकिंग की सारी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट कर ली थी। एक्चुअली हम लोग को भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी और हमने बहुत सारे होटल देखे थे, तो कुछ तो इतने कॉस्टली थे और उस हिसाब से रूम भी होना चाहिए ना यार, और रूम भी कुछ खास नहीं। तो यहाँ पर तो भैया दोस्तों अगर आप आ रहे हो ना तो ऑनलाइन ही बुक करके आइए। जो गेस्ट रिव्यूज़ में फ़ोटोज़ डालते हैं ना वही देख कर आइए, क्योंकि कई बार ये ऑनर क्या करते हैं, जो फ़ोटोज़ ये लोग डालते हैं ना वैसा होता नहीं है जो फ़ोटोज़ इन्होंने डाली होती हैं। वैसे ये प्रॉपर्टी भी अच्छी है। और एक बार नहीं दोस्तों, हम लोग यहाँ पर 2 बार आ चुके हैं। तब रहमत होने वाली थी तब भी हम लोग आए थे यहाँ पर, तब हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे लिया था हमने रूम, और जब पहली बार आए थे तो हमने नीचे लिया था। और अब आपको दिखाते हैं रूम कैसा है। चलिए अब अंदर चलते हैं और चलकर आपको दिखाते हैं रूम। रहमत को देखिए, वो सबसे पहले आगे, उसको सबसे पहले जाना है रूम में। Guys, welcome to our room. Come. Please come, guys. Don't hesitate. Please come. तो ये है दोस्तों हमारा रूम, और हमें यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगता है। इनकी सर्विसेज बहुत बढ़िया हैं। सबसे पहले हम लोगों ने भैया पेट पूजा करी, बहुत भूख लगी थी। और ये देखिए अब हम आ गए हैं पूल साइड पर, और यहाँ पर चल रही है मस्ती। रहमत जिद कर रही थी बहुत ज़्यादा कि मम्मा चलो पूल चलो, तो हम लोग यहाँ पर आ गए। अब थोड़ी सी मस्ती करेंगे और इतना अच्छा लगता है दोस्तों यहाँ पर आकर। आप अपनी मर्जी से सॉन्ग चला सकते हैं यहाँ पर, और मतलब कोई ज़्यादा बाउंडेशंस नहीं है। हम लोग यहाँ पर 2 दिन के लिए आए हैं, एक आज का दिन और एक कल का दिन। यार दोस्तों आज हमारा काफ़ी टाइम वेस्ट हो गया, और वो भी होटल ढूंढने में। हम लोगों से यही बहुत बड़ी गलती होगी, इससे तो हम लोग घर से ही बुक करके आते। तो चलिए अब मैं आपको कराती हूँ यहाँ का टूर। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है रात में यहाँ पर। बाहर आकर आप आराम से बैठ के चिल आउट कर सकते हैं, और अगर चाहे तो अपनी ड्रिंक लेके आ सकते हैं, आप एंजॉय कर सकते हैं, डांस कर सकते हैं। क्योंकि अभी कुछ लोग काफ़ी चिल कर रहे थे यहाँ पे, फैमिली थी तो ड्रिंक करके अपना एंजॉय कर रहे थे और खा पी रहे थे और खूब डांस कर रहे थे। और अब हम आए थे बाहर, और अब थोड़ा करेंगे एंजॉय। यहाँ पर एक अम्यूजमेंट पार्क है, हमने भी आते आते देखा था, पिछली बार भी देखा था, पर पिछली बार हम लोग को टाइम नहीं मिल पाया, तो अभी वहाँ जाएंगे और रहमत करेगी वहाँ पर थोड़ी सी मस्ती। और ये दोस्तों जो ले रोई का बोर्ड देख रहे हैं पीछे, यहाँ पर भी हम लोग आए थे, पर रूम यहाँ पर कुछ खास नहीं थे। और दोस्तों रहमत को तो अब बिल्कुल भी वेट नहीं हो रहा है, उसको तो बहुत मन था जाने का, उसे पता था कि अब मुझे झूला झूलने को मिलेगा। और ये है दोस्तों कॉर्बेट फन जोन, बहुत अच्छा बना हुआ है बच्चों के लिए, तो यहाँ पर आकर मतलब खूब एंजॉय करने वाले हैं। चलिए अब चलते हैं जल्दी जल्दी अंदर और देखते हैं क्या क्या है यहाँ पर। तो काफ़ी सारे झूले हैं यहाँ पर बच्चों के लिए। वो देखिए रहमत तो पहले शुरू हो गई, वो कह रही है मुझे इसमें जाना है।
ये देखिए कितनी अच्छे से डेकोरेट किया हुआ है। तो हमने सोचा क्यों ना रहमत को इस ट्रेन में झूला झुलवा देंगे। अभी पहले आगे जाके देख कर आते हैं कि क्या क्या है। झूलना है तो हमने कहा पहले आगे चल के देख के तो आते हैं, क्या पता और भी अच्छी अच्छी चीजें हो आगे। तो फिर फटाफट भागी पापा के पास, फटाफट। वो देखिए आगे बम्पर कार्ड्स भी है और वहाँ पर गेम भी चल रहा था। काफी कुछ है यहाँ पे खेलने के लिए। और फिर दीपक को यहाँ पर आकर दिख गया क्रिकेट, और फिर दीपक ने 2 ओवर के पे किए 200 रुपीज। ये देखिए कुछ इस तरह से पिच बनी हुई है और सामने बॉलिंग के लिए मशीन लगी हुई है। वो भैया उसमें बॉल डालेंगे और ये इस तरह से बॉल आएगी। और फिर रहमत को ड्रैगन वाली ट्रेन में झुलवाया झूला। तो अकेले नहीं बैठ सकती थी क्योंकि बहुत छोटी थी, तो रहमत के साथ मुझे बैठना था क्योंकि वो अकेले गिर जाती। तो काफ़ी तेज चलने वाली थी ये ट्रेन। तो अब रहमत थी तैयार और अब चलाएंगे भैया ट्रेन। ये देखिए चल गई है और मुझे रहमत को पकड़ के बैठना था क्योंकि वाकई में यार ये तेज चल रही थी काफ़ी, तो रहमत गिर भी सकती थी। और ये देखिए रहमत को कितना मजा आ रहा है, कितने आराम से बैठी हुई है, जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। कह रही थी मैं यही बैठूंगी अभी। और फिर रहमत बोली मुझे एलिफेंट के ऊपर बैठना है, तो दीपक ने एलिफेंट के ऊपर बिठाया और जब बिठाया तब रोने लगी, बोली मुझे उतारो। फिर हम वहाँ से निकले वापस और अब जाएंगे दी चॉकलेट रूम, जो कि बहुत ही बढ़िया बना हुआ है दोस्तों। और नाइट आउट के लिए यहाँ पे काफ़ी कुछ है, जैसे ये देखिए कुंदन से बहुत सुंदर बना हुआ है, लेकिन ये वेज है तो दीपक को वेज पसंद नहीं है। और फिर हम पहुँचे दी चॉकलेट रूम। ये देखिए कितना सुंदर बना हुआ है, बहुत ही प्यारा है, अंदर से भी बहुत अच्छा बना है। अब यहाँ पर रुककर कुछ खाएंगे, कुछ मीठा खाने का मन हो रहा था, तो चलते हैं अंदर और देखते हैं क्या क्या है मेन्यू में। पिछली बार जब दीपक के बर्थडे पे हम लोग आए थे तो हमने यहाँ से मफ़िन लिया था एक, और अब यकीन नहीं मानोगे उसका टेस्ट इतना बेकार था, ऐसा लग रहा था जैसे 3-4 दिन पुराना हो। और फिर हमने मंगाई हॉट चॉकलेट, जो कि डेकोरेट तो बहुत अच्छी करी थी इन्होंने। इतनी मेहनत करी थी इन लोगों ने डेकोरेट करने में, तो मेरा मन नहीं कर रहा था कि मैं इसे ख़राब करूँ। तो अब मुझे पहले सिप में तो कुछ ज़्यादा समझ आया नहीं क्योंकि मेरे मुंह में मिल्क मिल गया, तो मुझे थोड़ी ठीक लग रही थी, पर बाद में मुझे लगा भाई साहब ये क्या मंगा लिया मैंने। और रहमत ने अपने लिए मंगवाया था डोनट, जो कि बहुत टेस्टी था क्योंकि पूरी ऊपर जो चॉकलेट थी वो पूरी मेल्ट थी और एकदम गर्म थी, तो बहुत मज़ा आ रहा था खाने में। तो सबसे पहले दीपक ने ट्राई करी तो दीपक को ज़्यादा टेस्ट बढ़िया लगा नहीं, थोड़ी कड़वी लग रही थी। So I'm having this so-called plum chocolate cup, but I'm not enjoying it. It's not my taste. फिर जब मैंने ट्राई करी तो 2-3 सिप में तो कड़वी लगी रही थी, उसके बाद थोड़ी ठीक लगी। और फिर हम लोग आए रूम में वापस और हमने मंगवाए दाल चावल। आहा मज़ा आ गया यार, बहुत टेस्टी दाल थी, कुछ भी कहो इनका टेस्ट बहुत बढ़िया था। फिर हम लोगों ने आराम से बैठकर खाना खाया, थोड़ा टाइम स्पेंड किया एक दूसरे के साथ में, और ये भी बहुत ज़रूरी है दोस्तों, एक दूसरे के साथ में टाइम ज़रूर स्पेंड करना चाहिए। अब बाहर आए हैं तो बाहर भी अगर हम लोग यही सब करते रहेंगे कि हाँ कोई मोबाइल में लगा है, कोई टीवी देख रहा है, तो क्या फ़ायदा यार बाहर आने का। कि थोड़ा टाइम तो हमें एक दूसरे को भी देना चाहिए ना यार, क्योंकि वहाँ पे तो घर पे तो ये होता है कि हाँ भाई दीपक गए हैं काम पे, मैं अपना बिज़ी, और बस शाम को सब इकट्ठे होते हैं तब बातचीत होती है, नहीं तो थकान के मारे सब सो जाते हैं। और अब हो रही थी सुबह की प्लानिंग कि सुबह कैसे कैसे घूमने जाना है और कितने बजे उठना है। लग तो नहीं रहा था कि सुबह हम लोग जल्दी उठ पाएंगे क्योंकि थकान बहुत ज़्यादा थी। चलिए दोस्तों अब आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में। दोस्तों अगला एपिसोड देखना मत भूलिएगा क्योंकि कल होने वाली है खूब सारी मस्ती, खूब सारा फन, खूब सारे मसाले के साथ। चलिए दोस्तों अब मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू।